बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आप और हम माता महालक्ष्मी का दिव्य पूजन अर्चन करते हैं। अपने घर पर कैसे हम माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें, यही आज का हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको तैयारी में क्या करना है, जिस स्थान पर आपको माता का पूजन अर्चन करना है, बढ़िया वहाँ गाय का गोबर हो, गोमूत्र हो, गंगा जल हो, उससे छिड़काव करके चौक बना लें और रंगोली से, और बढ़िया सुंदर सा चौक बनाकर लकड़ी की चौरंग हो या पटा हो, उस पर सुंदर सा लाल वस्त्र, रेशमी वस्त्र जितना सुंदर हो सके, क्योंकि माता महालक्ष्मी उस पर विराजित होती हैं, तो वह लकड़ी के पटे पे या चौरंग पे वह लाल वस्त्र बिछाकर बढ़िया आम के पत्ते की तोरण भी आप लगा सकते हैं। और उस वस्त्रों के ऊपर भी आपको थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना है, गुलाब जल का। दल कमल आप चावल के अवश्य बनाइएगा, क्योंकि चावल एक एक मुट्ठी चावल रखने के बाद हाथ से चाहे तो आप उन्हें लाल भी कर सकते हैं। और बढ़िया चावल को आप फैला लें और भी उसमें लाइन से 8 कमल की पंखुड़ी जैसे अष्टदल कमल आपको निर्मित करना रहेगा। एक पर आपका श्री कलश की स्थापन रहेगी और एक में माता महालक्ष्मी का आप देख पा रहे हैं। ऐसे आपको बड़े भाव से अष्ट कमल दल का निर्माण कर लेना है। और इसी स्थान पर माता महालक्ष्मी की आपकी जो प्रतिमा आपने अगर मिट्टी की लाए हो तो वह, या आपके घर में पीतल की हो तो वह आपको रखकर, या चांदी की हो तो वह आप रखिएगा, या फोटो हो माता का वह भी आप रख सकते हैं। तांबे के लोटे आपको लगेंगे, जिसमें आपको सर्वप्रथम उनके कंठ में आपको मौली धागा से कलावा बांध लेना है। आप यह फेरा 5 फेरा, 9 फेरा या 3 फेरा, ऐसे विषम संख्या में आपको मौली धागा लपेटना है और बांध देना है। और तांबे का लोटा हो या कांसे का हो, पीतल का हो। और तत्पश्चात इसमें आपको चंदन से, अष्टगंध हो या सिंदूर से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना रहेगा। स्वास्तिक आप अवश्य बनाएं, स्वास्तिक बनाएं या ओम लिख दें। और स्वास्तिक बनाने के पश्चात बड़े भाव से इसमें हमें हल्दी सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा गंगा जल भी डालना रहेगा, पानी भरना रहेगा, या नर्मदा जल हो तो वह आप डाल दें, गुलाब जल भी डाल दें, थोड़ा सा इत्र भी आप अवश्य डालें, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजन में इत्र का भी विशेष महत्व आता है। स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाकर चारों स्वास्तिक का जो खंड आते हैं उसमें 4 बिंदियां अवश्य रखें, दोनों तरफ 2 डंडियां भी अवश्य आप बनाएं। और यह एक सम्मुख में जो ज्योति कलश रहेगा, जो हमारा दीपक का, वह तिल के तेल का रहे या घी का रहेगा। एक जिसमें हम श्रीफल नारियल कलश जिस लोटे में हम बनाएंगे उसमें भी आप स्वास्तिक का निर्माण करें। और सिंदूर को आप इत्र से या गाय के घी से आप घोल सकते हैं, या फिर आप अष्टगंध से भी घोल लेंगे। अब यह लोटा हमने जो पूजन का कलश तैयार किए थे, उसके नीचे एक प्लेट में आपको गेहूं के दाने बस रखिएगा। 2 पान रख लें या केले का पत्ता हो तो वह रख लें। सुपारी में आप धागा लपेट लेंगे। गौरी गणेश के निमित्त 2 सुपारी आपको रख लें, या गाय का गोबर मिल जाए तो गौरी मैया आप अवश्य बनाएं। बिना गौरी गणेश के पूजन पूर्ण नहीं होती। लोटे में हमने इसके पूर्व में आपको बतलाया कि हल्दी, सुपारी, सिक्का, इत्र, कमलगट भी आप अवश्य डालिएगा दोनों कलश में, क्योंकि कमलगट का विशेष महत्व रहता है। और आम के पल्लव, 5 पल्लव, आम के ना मिले तो अशोक के पत्ते आप ले लें। आम अशोक के भी ना मिले तो किसी भी पेड़ के आप पत्ते अवश्य उसमें लगाएं। लेकिन अब सर्वप्रथम दीपक आपको रख लेना है और आपके हाथ आपको धो लेना है, आसन के पूजन कर लेना है। आसन को प्रणाम करके आप बैठ लेंगे और आचमन करना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे बोलकर अब आप हाथ धो लें। अब हाथ धोने के बाद प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी है, उनका मन में ध्यान करते हुए हाथ में हम फूल चावल लेके गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नेश्वर, आज यह हम माता महालक्ष्मी का दिव्य पूजन अर्चन करने जा रहे हैं और आपकी कृपा से हमारा यह पूजन निर्विघ्न हो। माता महालक्ष्मी की, अष्टमहालक्ष्मी की हमारे घर पर कृपा हो। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा गणेश जी से प्रार्थना करके फूल अक्षित वहाँ आप छोड़ दें। और सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करने के बाद में जो घी का दीपक है, हमारा तेल का दीपक, उसे प्रज्वलित करना है। दीपम ज्योति पराब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरितमे पापम संध्या दीपम नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। अब आपके जो पूजन स्थान में आप जो मूर्तियां आपके घर में जो पूजा स्थान में रहती है, जो पीतल की मूर्ति हो या चांदी की मूर्ति हो, तो सर्वप्रथम उनको स्नान, दूध दही पंचामृत से स्नान करा के आपको पीठ पर स्थापित करना है। अब सर्वप्रथम जैसे पीतल के गणेश जी हैं तो ओम श्री गणेशाय नमः। रेवाप्यो श्री नर्मद जल स्नानार्थम गणनाथाय अर्पितम। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति हो, विष्णु जी की, माता महालक्ष्मी की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, तो उनका आप स्नान कराएं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति में तो यह संभव नहीं है। ओम। अच्छा, उस जल में बड़े भाव से गुलाब जल आप अवश्य मिलाएं। अब जल से स्नान के बाद हमें दूध से स्नान कराना है। दुग्धम स्नानार्थम नमामि गणनाथाय नमो नमः। गणेश जी का, माता जी का और माता महालक्ष्मी का। अब यहाँ पर जैसे आपके यहाँ अगर श्री यंत्र भी हो या तो वह भी आप रख सकते हैं। स्नान के बाद शुद्ध जल, दूध के बाद फिर दही से, दही के बाद फिर शहद से, शहद के बाद पुनः शुद्ध जल, फिर आपको घी से स्नान, फिर शक्कर से स्नान, फिर पंचामृत, पांचों चीज़ों को मिला लें। अगर यह पांचों चीज़ ना हो तो कच्चे दूध का ही आप प्रयोग कर लें। और यह भी ना हो तो जल के बाद केवल आप अष्टगंध से, चंदन से स्नान करा दें। और उस अष्टगंध में आप गुलाब जल, इत्र अवश्य मिलाएं। अब हाथों में फूल और अक्षित लेके आज हमें संकल्प करना है और एक सिक्का ले लेना है सह परिवार भी, कि आज हमारे द्वारा हम माता महालक्ष्मी का दिव्य पूजन अर्चन करने जा रहे हैं। और आपने प्रथम में ही प्रभु जो मूर्त रूप में जो पीतल के, चांदी के गणेश जी थे, उनको स्नान करा के आसन पर बैठा लेना है। और हाथों में फूल अक्षित लेकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलेंगे। अपना नाम, अपना गोत्र बोलेंगे। तिथि जैसे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि। अब नक्षत्र उस दिन का हस्त नक्षत्र है, 8:36 के पूर्व में हस्त नक्षत्र है, फिर चित्रा नक्षत्र है। तो जैसे जिस समय आप कर रहे हैं, जिस स्थान पर हैं, वहाँ का आपको स्थान का नाम लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना की है माता महालक्ष्मी, अष्ट महालक्ष्मी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे कार्य क्षेत्र पर सदैव बनी रहे। धन्य धान से मेरे घर में वैभव बना रहे। मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित हो, बड़े सरल रूप से, सहज रूप से माँ आज मैं यह पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। आप मेरी इस पूजन को स्वीकार करें। गणेश जी महाराज, गौरी मैया, ज्योतिर्कलश, जो हमने श्री कलश रखे हैं, कलश भगवान, और भी अगर आपने कुछ मूर्तियां अगर भी और भी रखे हैं तो सभी का मन में ध्यान करते हुए, सबका मन में ध्यान करते हुए संकल्प करेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के पूजन का प्रतिफल नहीं हो पाता। ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर गौरी गणेश के पास में आपको वह संकल्प के फूल, चावल, अक्षित आप छोड़ देंगे। अनामिका उंगली में हो सके तो आप दूर्वा या कुशा की पैंती पहन ले, या आपने अंगूठी पहने हो सोने या चांदी की तो फिर आपको पैंती की आवश्यकता नहीं है। अब हाथों में आपको दूर्वा लेना है। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए कि प्रभु आप आए, आसन ग्रहण करें और मेरी इस पूजन को स्वीकार करें। ओम नमामि गणनाथाय गौरी पुत्राय नमो नमः दूर्वम अक्षतम अत पूजार्थम आवाहनार्थाय अर्पणम। आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि। गणेश जी के पास दूर्वा चढ़ाएंगे और गौरी मैया के पास भी फूल ले लेंगे, अक्षित ले लेंगे। लाल फूल हो या सफ़ेद फूल हो तो उसमें आप कुमकुम लगा के लाल कर लें। मातेश्वरी महागौरी नमो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि। कलश भगवान के पास भी फूल अक्षित छोड़ेंगे कि हे ज्योतिर्स्वरूप कलश भगवान, आप मेरे इस पूजन को आपकी कृपा से यह सिद्ध हो, और जब तक मेरी पूजन हो रही हो आप स्थिर रूप से प्रज्वलित बने रहें। अब गणेश जी का आपको स्नान कराना है। आचमनी ले लें आप, आचमनी हो
या दूर्वा से भी, दूबा के अग्रभाग को तोड़ के आप जल चढ़ाइएगा। जल से स्नान के बाद में फिर आप कच्चा दूध हो, दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से ओम सर्व शुद्ध वला मणिवलस्ता रुद्रो नर्वोपाल जन्य शुद्ध जलमार्पणम। फिर पंचामृत से भी स्नान करा दें, अगर पंचामृत हो तो। पंचामृत के बाद में पुनः आपको शुद्ध स्नान कराना रहेगा। फिर कच्चे धागे को तोड़ के, और या मौली धागा हो, उसमें हल्दी चंदन लगा के वस्त्र और यज्ञोपवित्र गणेश जी को, माता महागौरी को अर्पण करेंगे। ओम गणनाथाय वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवित्रम अर्पणम लोक लज्जा निवारणार्थाय महागौरी वस्त्रम उपवस्त्रम ग्रहण परमेश्वरी मम सौभाग्य रक्ष मम संतान रक्ष मम ग्रह धन्य धान परिपूर्ण भवन्तु। ओम ज्योतिर्कलशभ्यो ज्वाला देवी नमो नमः। कलश भगवान के पास भी वस्त्र उपवस्त्र अर्पण कर देंगे। तत्पश्चात बड़े भाव के साथ में चंदन हो, अष्टगंध, लाल चंदन, रक्त चंदन, लाल चंदन माता जी को अर्पण अवश्य करें। कुमकुम, हल्दी, सिंदूर हमें गणेश जी को अर्पण करना है, माता जी को अर्पण करना है। नमामि गणनाथाय नमो नमः, मातेश्वरी महागौरी नमो नमः। ओम नमामि दीपम ज्योतिर्कलश देवाय नमो नमः, अखंड ज्योतिर्कलशभ्यो नमो नमः। और यह कलश आप कोशिश करें कि 24 घंटा तो कम से कम अखंड जले। कुछ लोग इसे 3 दिन तक जलाते हैं, तो जैसी आपका सामर्थ्य हो। और इसमें आपको तिल के तेल का प्रयोग या घी का आप प्रयोग करें तो बड़ी उत्तम बात, लेकिन गाय हो, गाय का ही घी का आप प्रयोग करें। चंदन कुमकुम हल्दी के बाद अक्षत आप अर्पण कर दें। फिर पुष्प हो, गणेश जी को शमी पत्र आप अर्पण अवश्य करें, शमी पत्र हो तो। और माता जी को बेल पत्र अर्पण करें। और बड़े भाव के साथ में सह परिवार सभी लोग क्रमशः साथ में बैठकर यह पूजन करें, क्योंकि माता महालक्ष्मी का यह दिव्य पूजन। और प्रभु को आप नैवेद्य भोग भी आपको अर्पण करना रहेगा। आपके पास जो भी मिष्ठान हो वह भी आपको अर्पण करना है। फल हो तो फल को भी आपको अर्पण करना रहेगा। और नैवेद्य भोग के बाद में धूप दिखाएं, दीपक दर्शन कराएं। अब जो हमने श्री कलश रखे हैं, जो मूर्त रूप में भी जो गणेश जी की मूर्ति रखी है, उन्हें भी स्नान तो हमने पूर्व में करा चुके हैं। अब उन्हें यज्ञोपवीति जनोई आप धारण करा दें। जनोई ना हो तो कच्चे धागे की बना ले। और वस्त्र निमित्त अगर वस्त्र हो तो वह आप अर्पण कर दें, या धागा ही तोड़ के अर्पण कर दें हल्दी और चंदन लगा के। नमामि गणनाथाय गौरी पुत्राय नमो नमः, वस्त्रम उपवस्त्रम पूजार्थम अर्पणम। चांदी की जो माता महालक्ष्मी की मूर्ति हो, उन्हें भी आप वस्त्र अर्पण कर देंगे। और जो लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति अगर आपके पूजा स्थान में है, तो उनका जो आपने अभिषेक किया है, तो उनका भी आप वस्त्र उपवस्त्र अवश्य अर्पण करें। आपके घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो वह भी आपको पूजन में अवश्य रखना है। और स्फुटिक के श्री यंत्र हो, कच्छप जी महाराज हो, तो उन्हें भी आपको रखना है। ओम सर्वेश्वरूपाय नमः, विष्णुवे नमो नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, मातेश्वरी अष्ट महालक्ष्मी वस्त्रम उपवस्त्रम ग्रहण परमेश्वरी नमामि विष्णु प्रियाय नमो नमः। महादेवाय च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब भगवान गणेश जी को वस्त्र के बाद पानी आचमन आप कराएंगे। एक बार पानी उतार के खाली कटोरी में आप डाल देंगे। शुद्ध जलम आचमनम करिष्यति। वस्त्र चढ़ाने के बाद पानी आचमन कराना बहुत जरूरी है। और जल आचमन के बाद में फिर चंदन है, कुमकुम है, हल्दी है, अबीर गुलाल, सिंदूर, गणेश जी के माथे पे सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सौभाग्यवती माताएं माता महालक्ष्मी को भी कुमकुम सिंदूर अर्पण करेंगी। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता महालक्ष्मी, आपकी कृपा मुझ पर हो। और श्रृंगार का सामग्री आपको माता जी को अवश्य अर्पण करना है। उसमें चूड़ी, बिंदी, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप अवश्य रखें। हल्दी कुमकुम उसमें आप अवश्य लगाएं, फूल लगा लें। सभी घर की जो महिलाएं उसे सभी लोग हाथों से स्पर्श करके माता जी को कि माता, आपको यह दिव्य श्रृंगार की सामग्री हम अर्पण करने जा रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें, संतान की रक्षा करें। नमामि महालक्ष्मी विष्णु प्रिया नमो नमः। लक्ष्मी जी के पास वह वस्त्र छिलाकर बगल में रख देंगे और इसका उपयोग आपको ही करना रहेगा। इसे किसी को आप मत दीजिएगा, आप स्वयं ही घर की माताएं बहनें इसको प्रयोग करें। अब जो नारियल कलश रखे थे और आवाहन निमित्त पहले अक्षित पुष्प बेलपत्र छोड़ देंगे कि उस कलश में
त्रिगुण देवताओं का निवास है और तीर्थों का निवास है। और जल आवाहन निमित्त छोड़ने के बाद जल से स्नान करा दें, यज्ञोपवित्र अर्पण कर दें और माता जी को कमलगट से माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। कमल के फूल मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात, ना मिले तो कमलगट को आप पहले गंगा जल से, गुलाब जल से अवश्य धुल लें, थोड़ा इत्रों का अवश्य छिड़काव कर लें और माता जी को अर्पण भी करना है। और रात्रि में जो विशेष पूजन होती है, कमलगट की जो आहुति हम छोड़ते हैं तो गाय के घी में अर्पण करते हुए कमलगट की आहुति छोड़ सकते हैं। कौड़ी जो आपने बाजार से लाए हैं माता के चरणों में, कौड़ी को भी पहले आप बाजार से लाने के बाद उन्हें पानी में, दूध में, गंगा जल में, गौमूत्र में धुल लेंगे। मोती शंख हो, जो भी आपको और गोमची हो, समुद्र से जो हमें ऐसी दिव्य वस्तुएं जो माता महालक्ष्मी को परम प्रिय है वह माता को अर्पण करना है। गोमती चक्र हो, मोर पंख भी आप माता जी के पास अवश्य रखें। मोर पंख से माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। मोर पंख को श्री कान्हा जी अपने सिर पर धारण करते हैं। और माता जी का यह पूजन हमारे जीवन में परिवर्तन निमित्त होता है, क्योंकि कार्तिक मास में माता जी की पूजन से पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और जो आपने धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का लेकर अगर आए हो तो उसे भी शुद्ध जल से स्नान करा के, धनतेरस के दिन तो आपने पूजन किया था, इस दिन भी आपको पूजन अर्चन करना है। पूर्व में एकत्रित जो और भी आपके पुराने चांदी के, सोने के जो सिक्के हों द्रव्य रूप स्वरूप में, तो उन्हें भी वहां रखकर उनका पूजन आप अवश्य करें। नाना प्रकार के मेवा, मिष्ठान, पंचमेवा जो आपका सामर्थ्य हो भगवती को अर्पण करें कि हे माता, बड़े भाव के साथ में यह नैवेद्य भोग में आपको अर्पण कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। नाना नैवेद्यम भोग्यम मातेश्वरी महालक्ष्मी गणनाथाय अर्पणम। पानी उतार दें। घंटी हो तो घंटी अवश्य बजाएं या शंख की घोष कर दें। तत्पश्चात बड़े भाव के साथ में, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ माता जी को आप जो है फल, नाना प्रकार के पंच फल, ऋतु फल जो प्राप्त हो उस समय के, वह आप अवश्य अर्पण करें। और फलों को भी अर्पण कर पानी अवश्य आप आचमन करा दें। पानी आचमन कराने के बाद हे भगवती, आप यह फलों को स्वीकार करें, सदैव आपकी कृपा बनी रहे। और माता जी के इस दिव्य पूजन में जो यह लाल वाले हम जो फूल अर्पण करते हैं, तो शुरू का जो अग्रभाग है यह जूठा होता है, तो इसे आप तोड़कर हटा दें, क्योंकि उस पराग कणों को चिड़िया, कुछ पक्षी खा लेते हैं, तो वह अग्रभाग को तोड़ लें। और कमलगट, ओम मातेश्वरी महालक्ष्मी नमः या गायत्री मंत्र भी बोल के आप माता जी को एक एक कमलगट अवश्य अर्पण करिएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्रीम नमः, यह भी माता महालक्ष्मी का बड़ा दिव्य मंत्र है। एक एक कमलगट या कम से कम 8 कमलगट, क्योंकि अष्ट महालक्ष्मी है, माता के चरणों में आप अवश्य रखें। कमल फूल आपको उपलब्ध हो जाए तो बड़ी उत्तम बात। और जो हमारा दक्षिणावर्ती शंख रखा है उसका भी हमें पूजन करना है। जो श्री यंत्र है स्फुटिक वाला, उसका भी आप पूजन अर्चन करें। और भी ऐसी कोई दिव्य आपके यहाँ हो वस्तुएं जो जिनका आप हमेशा पूजन अर्चन करते आए हैं, तो उनका भी पूजन अर्चन गंगा जल का छिड़काव करके और फिर उनका भी पूजन अर्चन अवश्य करें। और चंदन में आप इत्र का प्रयोग अवश्य करेंगे। माता महालक्ष्मी को इत्र, और पूजा स्थान में जिस स्थान पे माता की आपने चौकी बनाए हैं वहाँ भी इत्र का अवश्य छिड़काव कर लेंगे। तो और माता जी को कुछ माताओं के द्वारा आभूषण भी धारण कराते हैं, तो स्वयं के स्वर्ण या चांदी के जो आभूषण हो तो उन्हें पहले पानी से, गंगा जल से, नर्मदा जल से आप शुद्ध कर लें और उसके बाद फिर माता जी को अर्पण कराएंगे चंदन कुमकुम लगाकर। और यह लाल फूल आपको माता जी को अवश्य अर्पण करना है। कमल के फूल मिल जाए तो माता जी को एक कमल के फूल मिल जाए, जितने भी आप, कम से कम 8 का तो विधान आता ही है। और माता महालक्ष्मी की कृपा हम सभी के जीवन पर सदैव बनी रहे, क्योंकि बिना महालक्ष्मी की कृपा के जीवन संभव नहीं है। ओम श्रीम श्रीयाय नमः स्वाहा, ऐसे कहते हुए हम कमलगट से या हवन सामग्री से भी हम आहुति छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो आम का पत्ता ले लें, बीच से ऐसा मोड़ लें
और इन कमलगट पे आपको थोड़ा घी, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी हो तो वह आप अवश्य डाल लें। और इस आम के पल्लव से आपको एक कमलगट लेना है और ओम श्रीम नमः स्वाहा, ओम श्रीम श्रियाय नमः स्वाहा ऐसे कहते हुए माता महालक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए आप आहुति छोड़ेंगे। कुबेर महाराज का भी इसमें आपको पूजन अवश्य करना है। बिना कुबेर के पूजन के माता महालक्ष्मी की कृपा कैसे हो सकती है। तो दिव्य जो एक पोटली भी आप अवश्य बनाएं। यह बरकती पोटली संजय जिसमें यह माता जी को अर्पण करेंगे। और इसमें हमें क्या क्या रखना रहेगा, जो हमने माता जी को कमलगट अर्पण करे हैं वह अपनी कौड़ी, गोमती चक्र है और चांदी का सिक्का, अगर आपका पुराने वाले हो तो वह भी आप इसमें अवश्य रखें। और इत्र का अवश्य छिड़काव करें। माता जी के पास इसे 5 दिनों तक रहने दें। तत्पश्चात उठाकर इसे अपने जिस स्थान पर आप तिजोरी में पैसे रखते हैं वहाँ रखें। नाना प्रकार के जो लाई बतासा हैं, जो आप सदैव जो प्रसादी माता को अर्पण करते आए हैं वह भी आपको अर्पण करना है। और हर प्रसादी के बाद में आपको माता जी की पानी से आचमन कराना है। परिवारजनों सहित सभी लोग आरती पूजन करने के बाद में फिर हाथ में फूल अक्षित लेकर बड़े भाव के साथ में क्षमा आप अवश्य मांग ले कि हे माता महालक्ष्मी, मन भाव से हमने पूजन अर्चन करी और आपने जो मिट्टी के दीपक जो रखे 51 रखे, 21-21 जो अपना सामर्थ्य उसके अनुसार पूरे घर के द्वार में और तुलसी कोट में, तो क्षमा प्रार्थना अवश्य करें आरती के पश्चात कि हे माता हमसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे, सुस्थिर रूप से आपकी कृपा हम पर बनी रहे, मन से, वचन से, कर्म से। अगर हमारी कुछ पूजन में हमसे अगर गलतियां हो गई हो आप क्षमा करें। हे जगत जननी, आपकी कृपा से ही यह संसार गतिमान है। आपकी सदैव मंगल में कृपा दृष्टि बनी रहे। क्षमा प्रार्थना पूर्वकम अक्षतम पुष्पम मातेश्वरी महालक्ष्मी शरण कमलेभ्यो अर्पणम नमामि गणनाथाय महागौरी नमो नमः ऐसे बोल के चढ़ा देंगे। आसन के नीचे जल छोड़कर माथे पे लगा लें। माता महालक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। बोली लक्ष्मी मैया की जय। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। बोली लक्ष्मी मैया की जय।